नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। महाराष्ट्र सरकार की आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आपको याद होगा कि परमवीर सिंह के मामले में किस प्रकार महाराष्ट्र सरकार कटघरे में खड़ी हो गई, अनिल देशमुख को इस्तीफा देना पड़ा। उस समय कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना और बीजेपी एक तरफ, ये तीनों एक तरफ, चूंकि सरकार में है, महाअगाड़ी गठबंधन बना रखा है, इसलिए इन सब के को कटघरे में खड़ा करने का श्रेय उस समय देवेंद्र फडणवीस को जाता है। बहुत सारी चीजें और भी निकल कर आई और महाराष्ट्र सरकार की जो कार्य पद्धति है वो सामने निकल कर आई। रिवेंज किस प्रकार निकाला जाता है और सरकारें अपने आप को किस प्रकार फंसाती हैं। जैसे आज की महाराष्ट्र की सरकार जो अब एक्शन लेने जा रही है, मुझे लगता है कि वो कर तो रहे हैं कुछ और, लेकिन वो अब अपने आप को फंसाते जा रहे हैं। और जितना जब आप कोयले की दलाली करेंगे तो कितना भी बचें, और जितना आप सफाई करने की कोयले की कोशिश करेंगे उतने काले होंगे। हमारे बुजुर्गों ने भी कहा है, झूठ को जितना छुपाया जाएगा उतने झूठ बोलने पड़ेंगे, क्राइम को जितना छुपाया जाएगा उतने क्राइम करने पड़ेंगे, और जितना आपको सत्य से बचेंगे, झूठ का सहारा जितना लेंगे, असत्य को जितना बढ़ाएंगे, उतना आप फंसते ही चले जाएंगे। आज की महाराष्ट्र सरकार, मुझे लगता है कि ये मैच्योरिटी की दृष्टि नहीं है और महाराष्ट्र सरकार अब फंसती ही चली जा रही है। आज जो वो एक्शन लेने जा रहे हैं, वो एक्शन मुझे लगता है, और जिस प्रकार से समनिंग की गई है और जिस प्रकार से अब कार्य पद्धति डेवलप करी जा रही है, वो महाराष्ट्र सरकार को और कटघरे में खड़ा ही कर रही है। मैं बात कर रहा हूं रश्मि शुक्ला मामले की। आपको याद होगा कि परमवीर सिंह की चिट्ठी जो उन्होंने होम मिनिस्टर को लिखी थी, उस चिट्ठी, सचिन वजे के मामले में वो चिट्ठी इतनी ज़्यादा, वो और जो उन्होंने चीफ मिनिस्टर को लिखी थी, या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में एक केस डाला था, फिर वो हाई कोर्ट ट्रांसफ़र हुआ, हाई कोर्ट ने उस पर सीबीआई इंक्वायरी बिठा दी, अभी वो सीबीआई इंक्वायरी चल रही है। ऐसा ही उसके अगेंस्ट में अब महाराष्ट्र की सीआईडी, स्टेट जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, वो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट अब सीबीआई के विरुद्ध, यानी कि सीबीआई के पैरेलल एक और इंक्वायरी सेटअप करने जा रही है, और कर दिया है ताकि ये लोग इतने प्रेशर में आ जाएंगे, ये सीबीआई को कोई स्टेटमेंट ना दे दें और कहीं ऐसा ना हो कि महाराष्ट्र सरकार फंस जाए। लेकिन शायद ये भूल जाते हैं कि क्राइम के जो पैर हैं वो बहुत लंबे होते हैं और क्राइम पकड़ा ही जाता है। जब आप फंसना शुरू किए हैं तो सरेंडर करना ही एक उपाय रहता है। अगर आपने सरेंडर ना किया और बचने का बहुत प्रयास किया तो आप और फंसेंगे, और बाकी के जो आपके क्राइम हैं वो भी बाहर निकल कर आ जाएंगे। इसलिए अगर बचना था महाराष्ट्र सरकार को, तो वो जितना हो गया है उतने में निपट रहा था, उतने को निपटने देते, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने 2 कदम और आगे बढ़ा दिए। उन्होंने एक एफआईआर, सीताराम कुंटे जो इस समय स्टेट के चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन बिठाया था। उस इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने ये पता करने के लिए कहा था कि रश्मि शुक्ला मामले में कितनी सच्चाई है। फिर उन्होंने जो चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट सौंपी, उस रिपोर्ट के आधार पर एक एफआईआर दर्ज की गई। उस एफआईआर में कहा गया अननोन पर्सन के खिलाफ ये एफआईआर है, और इसमें पता किया जाए कि ये रश्मि शुक्ला मामले की सीक्रेट फाइल्स कैसे निकल कर आई। अब आप उसको जरा धैर्य से सुनेंगे तो मुझे लगता है कि बड़े अच्छे से समझ में आएगा। रश्मि शुक्ला जो उस समय सीआईडी थी, कमिश्नर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट स्टेट की, वो जो सीआईडी थी, स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट एसआईडी थी, उन्होंने उस समय चीफ सेक्रेटरी से एक अनुमति मांगी कि करप्शन के कुछ मामले दिखाई दे रहे हैं, 6 लोगों के खिलाफ हमको टेलीफोन रिकॉर्डिंग करनी है। और प्रोसीजर का पालन करते हुए उन्होंने टेलीफोन रिकॉर्डिंग करनी शुरू करी। चूंकि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, इसलिए उनको ये अनुमति लेना आवश्यक नहीं है, लेकिन उनको अनुमति लेनी पड़ी चूंकि कानून ऐसे है। जब उन्होंने अनुमति लेकर टेलीफोन टेप रिकॉर्डिंग करनी शुरू की, उसके आधार पर उन्होंने एक पेन ड्राइव 6.1 GB की बनाई।
कुछ लोग 6.3 जीबी कहते हैं, वो एक पेन ड्राइव बनाई, उन टेलीफोन्स की रिकॉर्डिंग जिसमें ये पता किया गया, जिसमें ये बताया गया, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने चीफ मिनिस्टर को लिखा, होम मिनिस्टर को लिखा, चीफ मिनिस्टर को लिखा, कुल मिलाकर उन्होंने अपनी रिपोर्ट कंसर्न डिपार्टमेंट को दी। उस डिपार्टमेंट को रिपोर्ट देते समय उन्होंने बताया कि देखिए ये जो यहां ट्रांसफर पोस्टिंग गेम चल रहा है, इसमें एक बड़े भारी गैंग काम कर रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग का पैसा चल रहा है और ये करप्शन को बढ़ा रहा है। खैर, वो रिपोर्ट चली गई। अब करना क्या था कि उस रिपोर्ट के आधार पर होम मिनिस्ट्री को और जो चीफ सेक्रेटरी है उसको एफआईआर दर्ज करवानी थी, इन्वेस्टिगेशन शुरू करना था। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी, इन्वेस्टिगेशन शुरू करना था। इन्वेस्टिगेशन शुरू करके उन लोगों को जो दोषी हैं उनके खिलाफ मुकदमे करने थे। ये जो क्रिमिनल एक्ट चल रहा है करप्शन का, एंटी करप्शन एक्ट के तहत, वो करने के बजाय रश्मि शुक्ला को एसआईडी से हटा दिया गया। एसआईडी से हटाकर उनको डिफरेंट डिपार्टमेंटों में भेजा गया। बाद में सेंट्रल डिप्यूटेशन पर उनको सीआरपीएफ भेज दिया गया। अभी वो सीआरपीएफ में हैं, सीआरपीएफ की कमिश्नर हैं या जो भी पोस्ट उनको मिली होगी वो है। जब परमवीर सिंह का मामला सामने आया तो देवेंद्र फडणवीस, जो वहां के पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, देवेंद्र फडणवीस जी ने रश्मि शुक्ला मामला भी पब्लिक कर दिया और उन्होंने कहा कि भाई रश्मि शुक्ला, जब आप करप्शन कर रहे हैं तो रश्मि शुक्ला जो स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की कमिश्नर थी, उन्होंने आपको जो रिपोर्ट दी थी वो उस रिपोर्ट पर आपने कार्रवाई नहीं की। आप परमवीर सिंह की बात कर रहे हैं, रश्मि शुक्ला इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने भी आपको रिपोर्ट दी थी। आपने उस समय के जो कमिश्नर थे उनको भी आपने हटाया था। आप बताइए, आप करप्शन में इतने इन्वॉल्व हैं, आपने कितनी इन्वेस्टिगेशन करवाई? ये बात सामने आई और उन्होंने इस विषय पर 6.1 जीबी की जो रिकॉर्डिंग्स थी उन रिकॉर्डिंग्स का भी हवाला दिया। उस समय भी राज्य सरकार ने यह कहा था कि ये सीक्रेट वो है और गलत तरीके से रिकॉर्ड किया गया, रश्मि शुक्ला ऐसा नहीं कर सकती है, टेलीफोन टेपिंग मामला है। रश्मि शुक्ला का उस समय बयान भी आया। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने आज तक कोई भी काम किया है उस मामले में ट्रू प्रोसीजर फॉलो करते हुए ही किया है, मैंने कोई भी ऐसी रिकॉर्डिंग नहीं की जिसमें मुझे परमिशन नहीं थी, चीफ सेक्रेटरी की परमिशन से मैंने ये सब किया। बात वहां स्टेट गवर्नमेंट भी चुप हो गई थी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने सीताराम कुंटे, जो वहां के चीफ सेक्रेटरी हैं इस समय, सीताराम कुंटे ने इन्वेस्टिगेशन उस पर करवाया, एक इंक्वायरी करवाई, इंक्वायरी के आधार पर एफआईआर करवाई। अब जो केस बनाया गया, रश्मि शुक्ला को सम्मन किया गया है और उस केस में यह कहा गया कि इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 का उल्लंघन किया गया है। रश्मि शुक्ला की ये जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है ये सार्वजनिक कैसे हो गई, ये लीक कैसे हो गई? अब ये कहा जा रहा है कि रश्मि शुक्ला, मतलब सीताराम कुंटे का कहना है कि रश्मि शुक्ला ने ये जो इन्वेस्टिगेशन, ये जो टेलीफोन रिकॉर्डिंग की थी, इन्होंने मिसयूज ऑफ पावर किया। मिसयूज पावर मतलब है किसी दूसरे पर्पस से टेलीफोन रिकॉर्डिंग की अनुमति ली गई थी और इन्होंने करप्शन का मामला उसमें खोल दिया। अब आप देखिए, अगर रश्मि शुक्ला ने कुछ दूसरी बात कह के अनुमति ली थी तो इसका मतलब है रश्मि शुक्ला को भी उस समय मालूम होगा कि अगर स्टेट से हम करप्शन के मामले में अनुमति लेंगे तो स्टेट अनुमति नहीं देगा। क्यों? क्योंकि रश्मि शुक्ला को भी अंदाजा रहा होगा कि इसमें स्टेट इन्वॉल्व है, इसमें होम मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है। लेकिन उन्होंने टेलीफोन रिकॉर्डिंग की। अब टेलीफोन रिकॉर्डिंग करते समय, समुद्र मंथन करते समय और चीजें जो निकलकर सामने आई उन पर अगर रिपोर्ट बनाई है तो रश्मि शुक्ला ने ये रिपोर्ट गलत बनाई। यानी कि रश्मि शुक्ला जिस समय टेलीफोन रिकॉर्डिंग कर रही थी या टेलीफोन सुन रही थी उस समय उनको करप्शन नहीं सुनना चाहिए था, उन्होंने जो सुनने के लिए अनुमति मांगी थी वही सुनना चाहिए था, ऐसा महाराष्ट्र सरकार का क्लेम है आज का। दूसरी बात कि रश्मि शुक्ला की इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट, अगर रश्मि शुक्ला ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दोषी हैं तो आज के चीफ सेक्रेटरी जो स्टेटमेंट दे रहे हैं एसआईडी को लेकर, क्या वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में नहीं आता? आप इंक्वायरी कर रहे हैं, एसआईडी आपकी आज की इंक्वायरी कर रही, तो आज की एसआईडी की इंक्वायरी की रिपोर्ट कैसे सार्वजनिक की जा सकती है अगर रश्मि शुक्ला की एसआईडी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो सकती? तो अब सवाल यहां आता है, मैं मान लेता हूं और मानना भी होगा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत
प्रोफेशनल कम्युनिकेशन या ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो रहती है वो उसकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होती। ये बात आपको याद होगा, राफेल के मामले में भी कुछ डॉक्यूमेंट लीक किए गए थे और उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बड़ा भयबेला देश में मचाया गया था और उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट जब गए थे तो उस समय के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये कहा था कि इंफॉर्मेशन कहीं से भी आई हो, इंफॉर्मेशन गलत तरीके से आई होगी, लेकिन इंफॉर्मेशन अगर सही है तो उसके आधार पर मुकदमा चलाया जा सकता है और उस पर एक्शन लिया जा सकता है। वो अलग बात है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन किया गया है तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जिनसे भी वो लीक हुई है उनके खिलाफ अलग से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो इंफॉर्मेशन आ गई है, और सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे मामलों में कह चुका है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट वेरी रेलिवेंट बट द इंफॉर्मेशन इज वेरी रेलिवेंट टू डिसाइड द टू फेवर द जस्टिस। यानी कि जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन प्रिवेल करेगी मैनर ऑफ इंफॉर्मेशन के ऊपर। यानी कि आपने किस सोर्स से, पुलिस को यह कहा जाता है कि किस, पुलिस कहती है मैंने अब मेरे विशेष एजेंटों के द्वारा या मेरे दलालों के द्वारा या मेरे द्वारा ये जो दुनिया के व्यक्ति रहते हैं उनके मुखबिरों के द्वारा हमें सूचना मिली, और बहुत सारे लोग उसमें यह भी कहते हैं मुखबिर का नाम बताओ। तो उस मामले में यह बिल्कुल साफ क्लियर है कि मुखबिर या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट वेरी वेरी रेलिवेंट बट इंफॉर्मेशन इज रेलिवेंट। यानी कि कोई भी किसी को भी बाध्य नहीं किया जा सकता कि इंफॉर्मेशन कहां से आई, इंफॉर्मेशन की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो रश्मि शुक्ला ने जो इंफॉर्मेशन दी उस पर इन्वेस्टिगेशन करने की बजाय, उस पर कार्रवाई करने की बजाय, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन सॉलिड है, कार्रवाई किस पर हो रही है? रश्मि शुक्ला के खिलाफ मुकदमा करके उनको सम्मन किया गया है और उनसे यह कहा गया कि यह लीक कैसे हुई रिपोर्ट, क्योंकि यह ऑफिशियल सीक्रेट था, तो लीक अगर हुई है तो आप इसमें दोषी हैं और आपने जो परमिशन ली थी उस परमिशन के परे करप्शन के मामले में कैसे आपने रिपोर्ट बना दी? वो आपको बनाने का अधिकार नहीं था क्योंकि आपने करप्शन के मामले के लिए आपने परमिशन नहीं ली थी। मामला आगे बढ़ाते हुए कुंठे ये कहते हैं कि इसमें और लोगों पर भी, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जी ने उसको सार्वजनिक किया था और बताया था कि आपकी स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने ये रिपोर्ट दी थी, उस पर आपने कार्रवाई आज तक नहीं की, आप करप्शन में सर से पैर तक लिप्त हैं। तो यह संभव है कि वो ये कह रहे हैं कि ये जो इन्वेस्टिगेशन बिठाई गई है, एसआईडी जो इस समय की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, या जो क्राइम ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जो इंक्वायरी कमीशन कर रहा है, उसमें देवेंद्र फडणवीस और उनके सोर्सेस कहां से लाए? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, टेलीग्राफ एक्ट के तहत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत इनके खिलाफ मुकदमा होगा और इनको अंदर किया जाएगा। कमाल की बात है कि काम करना था करप्शन पर, कि करप्शन हुआ है तो क्यों ना जो लोग करप्शन में इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ केस हो और करप्शन को रोका जाए। और हो क्या रहा है कि जिन्होंने इंटेलिजेंस की रिपोर्ट दी उनकी रिपोर्ट लीक कैसे हो गई? स्टेट में दबना चाहिए, जो रिपोर्ट उनको देने का, सार्वजनिक करने का अधिकार नहीं है, जो इन्वेस्टिगेशन, जो टेलीफोन रिकॉर्ड करने का उनको अधिकार नहीं है, वो टेलीफोन रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं? ये जो महाराष्ट्र सरकार के सिर पर पत्थर पड़ गए हैं, मुझे लगता है कि अब विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली बात सामने आ गई है। कंगना रनावत के मामले में भी ऐसा ही हुआ कि उन्होंने कुछ कह दिया तो उनके घर तोड़ दिए गए। कितने सारे महाराष्ट्र में ऐसे मामले हो रहे हैं जिन मामलों में जो खोल रहा है, जो बात को आगे निकाल रहा है, जैसे सुशांत सिंह राजपूत मामले में अगर कोई बात आगे निकली या टीआरपी मामला कहीं बना, तो जो व्यक्ति सुशांत सिंह राजपूत के मामले में मीडिया इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, अर्नब गोस्वामी जैसे लोग, उनको कटघरे में खींचा गया। आपको काम करना था राजपूत के केस पर, आपको काम करना था दूसरी चीजों पर, और आप पड़ गए किसमें? टीआरपी केस फाइल करके उनको कटघरे में खींच लिया। ऐसे ही जब सुशांत सिंह राजपूत केस में बिहार पुलिस आई तो उनको ही गिरफ्तार कर लिया। क्या महाराष्ट्र की सरकार, आज की जो सरकार है, वो सरकार सत्य से परे, सत्य की खोज करने वाले लोग या जो सत्य बोलेंगे उनके खिलाफ ही मुकदमा किया जाएगा? जो स्टेट की इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट
इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट देगी तो उनके खिलाफ ही मुकदमा दिया जाएगा कि आपने ऐसी रिपोर्ट दी क्यों। आपको ऐसी रिपोर्ट देने का अधिकार नहीं है, आपने अनुमति नहीं ले रखी है। ये विनाशकाली विपरीत बुद्धि, मुझे लगता है कि इसमें ये कोशिश की जा रही है कि रश्मि शुक्ला से, चूंकि सीबीआई में मामला जा चुका है और हाईकोर्ट ने सीबीआई के लिए लिख दिया है परमबीर सिंह का मामला, इसलिए करप्शन के मामले सीबीआई खोलकर रखेगी। और आपको याद है ना कि महाराष्ट्र सरकार ने करप्शन के मामले में सीबीआई को जो सहमति दे रखी थी वो सहमति विड्रॉ कर ली थी। कौन सी सहमति? सीबीआई को कोई सहमति नहीं होती, सीबीआई स्टेट गवर्नमेंट जब तक रिकमेंड नहीं करती तब तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। लेकिन सिर्फ एक चीज ऐसी थी जहां राज्यों ने अपनी सहमति दे रखी थी कि अगर राज्य के करप्शन का मामला आता है तो सीबीआई को अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे मामले में महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई की अनुमति को विड्रॉ कर लिया था करप्शन के मामलों में। लेकिन महाराष्ट्र के हाई कोर्ट ने, चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसफर होकर हाई कोर्ट आया और महाराष्ट्र के हाई कोर्ट ने यह ऑर्डर किया था कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन किया जाए, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सीबीआई इन्वेस्टिगेशन स्वतः बैठा सकते हैं, उसके लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। तो महाराष्ट्र में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चला। अब चूंकि करप्शन के मामले में सीबीआई स्पेशलिस्ट मानी जाती है, इसलिए रश्मि शुक्ला का मामला कहीं सामने ना आ जाए या बाकी जो अधिकारी वर्ग हैं उन अधिकारियों को प्रेशर में लिया जाए ताकि सीबीआई को वो स्टेटमेंट ना दे दें। इसके लिए ये एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि अगर रश्मि शुक्ला जैसी आईपीएस ऑफिसर, स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की ऑफिसर, जो पुणे में कमिश्नर रही हो, जो सीआरपीएफ की इस समय डायरेक्टर हो, ऐसी लोगों को नहीं बख्शा जा सकता, तो तुम बाकी अधिकारी अगर स्टेटमेंट सीबीआई को दोगे तो तुम्हारी तो नौकरी ही चली जाएगी, तुम समाप्त हो जाओगे। और रश्मि शुक्ला को हम नहीं बख्श रहे हैं जबकि वो सेंट्रल डिप्यूटेशन पर है। महाराष्ट्र सरकार का रश्मि शुक्ला के ऊपर इस समय कोई अधिकार नहीं है। तब हम रश्मि शुक्ला को फांस कर जेल भेजने के लिए तैयार हैं और उसकी नौकरी खा जाएंगे। अगर रश्मि शुक्ला नहीं बच सकती तो तुम जितने भी लोग हो वो सीबीआई को अगर स्टेटमेंट दोगे तो कैसे बचोगे? इसलिए एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र सरकार इसमें फंस नहीं रही, फंसती ही जा रही है। परमबीर सिंह का जो मामला सामने आया, वहां से लेकर जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ वो अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और महाराष्ट्र सरकार इस पर जितना लीपापोती करने की कोशिश कर रही है उतनी ही फंसती ही जा रही है। ये गलत प्रेसिडेंट पड़ रहा है। मुझे लगता है कि ये हमारे देश के लिए ठीक नहीं है और हमारे देश के लिए ठीक नहीं है, इसलिए महाराष्ट्र सरकार को के खिलाफ जनता को भी कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देने चाहिए ताकि दबाव सरकार के ऊपर बने और सरकार ऐसी हरकतें करने से बाज आए। नहीं तो जो सत्य वाले अधिकारी हैं, जो सत्य बोलने वाले अधिकारी हैं, जो करप्शन के विरुद्ध अधिकारी वर्ग हैं, वो अधिकारी वर्ग सामने निकलने से परहेज करेंगे और करप्शन बढ़ता ही जाएगा, करप्शन समाप्त होने की बजाय। इसलिए रश्मि शुक्ला को मैं उनकी शुभ चिंता करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो अपने सत्य के मार्ग से डिगे नहीं और सत्य के मार्ग पर चलती रहें। महाराष्ट्र सरकार जिस हिसाब से चल रही है वो चलती रहे। महाराष्ट्र सरकार को सद्बुद्धि दे। थैंक यू वेरी मच।